हेलो वॉचर, वेलकम चैनल बीस्ट टू वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ मुशोको टेंसेई, जो कि होने वाला है इसके सीजन 3 का एपिसोड नंबर 9। एंड पिछले एपिसोड में भाई मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया था। नाना होशी को भाई खून की उल्टी हो गई थी। वो भाई सिल्फी के हाथ में खून में लटपट गिरी हुई थी। वहां से तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो बात करेंगे आज के एपिसोड के बारे में। बट जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं मुशोको टेंसेई के, जाके देख लो भाई लोग। लाजवाब सीजन चल रहा है और लाजवाब आगे और भी होने वाला है। वैसे शाउट आउट है हमारी वीडियो शैडो स्लेव की मानवा एक्सप्लेनेशन को लेकर, जिसके हाल ही में ही 5 चैप्टर एक साथ रिलीज कर दिए गए हैं और वीकली अब ये मानवा कंटिन्यू होने वाली है। वैसे तुम लोग जाके इसका कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो। इस स्टोरी को अब तक पीक बोला जा रहा है, तो शैडो स्लेव की मानवा आप हमारे चैनल पे रीड कर सकते हैं वीकली बेसिस पे, जिसके 5 चैप्टर आप जाके इस वाली वीडियो में देख सकते हैं। बाकी अभी लोग बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ, बात करते हैं आज के इस एपिसोड के बारे में। एपिसोड के स्टार्टिंग में रूडी का वॉइस ओवर आता है, जहाँ पे रूडी से बताता है कि 3 दिन हो चुके हैं नाना होशी जब से बेहोश हुई है तब से, और अभी भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, और उसने खून की उल्टी क्यों की थी वो भी हमें नहीं पता है। जहाँ पे योर्जू एक वॉरियर या फिर सोल्जर है अपने आर्मर ड्रैगन किंग की, उसके पास एबिलिटी है कि वो हेल्थ को ट्रांसफर कर सकती है। जहाँ पे सिल्फी जो है अपने हेल्थ को ट्रांसफर करवा रही होती है नाना होशी के लिए, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके मैजिक की वजह से नाना होशी की ये हालत हुई है। तो रूडी अपना यही उम्मीद कर रहा होता है कि नाना होशी जल्दी ही ठीक हो जाए। जिसके बाद यहाँ पे हमारा प्यूरिगियस आता है, जो कि बोलता है अपने एक सोल्जर को जिसका नाम कारोवांते होता है। वो बताता है कि उसे कुछ ऐसे अच्छे साइंस दिखे नहीं है एक्सटर्नली, और जिसके बारे में वो ज्यादा जानता नहीं है, तो कुछ बता नहीं सकता है कि क्या हुआ है नाना होशी को। तो यहाँ पे अपने किंग बोलते हैं कि जाके आर्काइव्स में जाके ढूंढो, शायद इससे रिलेटेड कुछ मिल जाए। जिसके लिए रूडी कहता है मैं भी हेल्प करूंगा। बट किंग बताते हैं कि वो किसी आउटसाइडर को अपने आर्काइव में जाने नहीं देते हैं। दूसरी तरफ अपना जो क्लिफ होता है ना, वो प्रेयर कर रहा होता है कि नाना होशी ठीक हो जाए। एंड हर कोई यहाँ पे परेशानी होता है। जहाँ पे रूडी बात भी करता है कि कैसे उसने एक मूवी देखी थी एलियन से रिलेटेड, कि वो अर्थ पे आते हैं और सबको खत्म कर देते हैं। तो रूडी यही सोच रहा होता है क्या नाना होशी मरने वाली है। जिसके बाद हम लोग हमारे किंग के सभा में पहुंचते हैं, जहाँ पे सिल्वर हिल बताती है कि अपने नाना होशी को ना ड्राइन सिंड्रोम है, और इसका पता बहुत टाइम पहले चल गया था, जब लोगों के अंदर माना की कमी होने लग गई। यहाँ पे रूडी पूछता है क्या कोई इसका क्योर है, इसका कोई इलाज है। तो ये बताती है कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और ये चीज इन लोगों ने डिजीज के तौर पर डिटेक्ट की थी 7000 साल पहले, जब लोगों के माना स्ट्रांग होने चालू हो गए, जो कि टाइम था लगभग पहला ह्यूमन डीमन वॉर के बीच का। जिसमें रूडी अपने किंग से पूछता है कि वो क्या करने वाला है। जब किंग बोलते हैं कि वो कमांड करेंगे केयर गोट ऑफ टाइम को, कि वो जो नाना होशी के अंदर ये माना का फ्लो है ना, जिसको वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रही है, उसको वो रोक के रखे। तो अभी के लिए ये क्योर टाइप का ही काम करेगा, और जब तक ये काम चलेगा तब तक इसके रिलेटेड क्योर भी ढूंढा जा रहा होगा। जहाँ पे रूडी कहता है कि हाँ, मतलब हम लोग अगर राजा का नाम लेके क्योर ढूंढे तो शायद हमें जल्दी मिल जाए। बट किंग ये चीज मानने से मना कर देता है कि नाना होशी और मेरे बीच में ऐसा जल्दी बार्गेन होता नहीं है, तो मैं किसी को अपने नाम पे कोई चीज करने के लिए नहीं बोल सकता, ना ही किसी को बचाने के लिए। और रूडी तो मुझे गलत मत समझना, वो मेरी गेस्ट है, तो जितना भी हो सकता है मैं उसको बचाने की कोशिश करूंगा भाई, लेकिन मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ यहाँ पे इसलिए हूँ ताकि जब भी लाप्लास दोबारा आए तो मैं उसको हटा सकूं या फिर उसे ढूंढ सकूं। जहाँ पर रूडी सोचता है कि लाप्लास वापस आएगा, जिसका यह मतलब है जो लाप्लास पे सील लगाई गई है वो हमेशा के लिए नहीं है। जहाँ पे रूडी पूछता है किंग से कि अगर वो वापस आता है तो क्या होगा। जहाँ पे किंग बताते हैं कुछ नहीं, जैसा कि मैं उसे जानता हूँ, वो डीमंस को फिर से इकट्ठा करेगा और ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करने निकल जाएगा। जहाँ पे क्लिफ किंग की ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा मीन बातें कर रहे हैं सर, क्योंकि भाई आप जैसा आदमी क्योर नहीं ढूंढ सकता, ये तो थोड़ा मुझे झूठ लग रहा है। और वैसे भी ताकतवर लोगों की ड्यूटी होती है कमजोरों को बचाना। जहाँ पे अपना जो क्लिफ होता है ना भगवान से जुड़ा हुआ है, तो वो मिली की बातें कर रहा होता है, काइंड ऑफ भगवान की बातें कर रहा होता है। तो अपना किंग कह देता है कि भाई मुझे उससे लेना देना नहीं है जो तुम बातें कर रहे हो। जहाँ पे एलिना क्लिफ को रोकती है कि भाई अब शांत हो जा, मैं जानती हूँ तू कैसा फील कर रहा है, लेकिन चीजें यहाँ पे बिगड़ सकती हैं। तो क्लिफ यहाँ पे अपने किंग की बातें सुन के बैठ जाता है और देखता है कि आसपास काफी सारे लोग भी हैं। दूसरा रूडी भी सोच रहा होता है कि मुझे भी नाना होशी को बचाना ही है, लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि अपने किंग पेरिगियस की भी एक लिमिट है। तो रूडी यही सोच रहा होता है कि वो क्या कर सकता है। पता चलता है कि नाना होशी को यहाँ पे होश आ चुका है, सब लोग उससे मिलने आए होते हैं यहाँ से जाने से पहले। जहाँ पे नाना होशी को पता चल गया होता है कि उसे क्योर नहीं किया जा सकता है। जहाँ पे क्लिफ बोलता है नहीं ऐसा नहीं है कि तुम्हें क्योर नहीं किया जा सकता है, बस हम जानते नहीं है कि वो क्योर क्या है। बट नाना होशी जान रही होती है कि क्योर ना मिलना भी मौत के बराबर ही है। बाकी लोग यहाँ से चले जाते हैं। ये बातों को समझ के रूडी यहीं पे रुकता है। नाना होशी यहाँ पे अपने होप को लूज कर रही होती है, कि मतलब वो बताती हुई कि जब वो रियल वर्ल्ड में थी ना तो बीमार पड़ती थी, लेकिन यहाँ की मेडिसिन इतनी एडवांस भी नहीं है कि उसे कुछ किया जा सके, ना ही मैजिक इतना है कि भाई वो बहुत ज्यादा कुछ कर सके, और इसीलिए यहाँ पे ज्यादातर लोग मर जाते हैं। जब नाना होशी केयरफुल ही थी, वो बताती है कि जब से उसे पता चला था कि वो मैजिक नहीं कर सकती है, तो वो ध्यान रख रही थी खुद पे, क्योंकि वो जानती थी एक बार वो बीमार पड़ी तो वो दोबारा ठीक नहीं हो पाएगी। जब नाना होशी भी बोलती है कि ये दुनिया ही बेकार है यार, ये जो इस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ फिजिक्स को ही इग्नोर कर देता है, तो वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहती जहाँ पे सॉर्सरी चलती है भाई। लेकिन नाना होशी ये भी कहती है कि वो मरना तो नहीं चाहती है, और इस जगह पे तो बिल्कुल नहीं। एंड वो बहुत ज्यादा ही रोने ही लग जाती है। जहाँ पे नाना होशी ये भी बताती है कि जब से वो यहाँ पे आई है ना, वो चेंज ही नहीं हुई 8 सालों के अंदर, वो बड़ी नहीं हुई है, उसके बाल भी वैसे के वैसे ही हैं। बाकी नॉर्मल चीजें वो कर लेती है, मतलब भूख लगती है, खाना खाती है, लेकिन उसके नेल्स ग्रो नहीं होते, उसके पीरियड्स नहीं आते। लेकिन वो ये भी कहती है कि वो इस दुनिया से है भी नहीं, वो यहाँ पे नहीं रह सकती है, यहाँ पे रहना उसके लिए मुर्दे के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पे बीमार पड़ गई, इस बात का उसे बहुत ज्यादा दुख है, और इस सब चीज का कोई भी सेंस नहीं बनता है। इसी को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, चीजों को इधर उधर फेंक रही होती है। वो मरना नहीं चाहती है इस दुनिया के अंदर। वो यहाँ पे प्यार की भी बातें करती है कि नहीं आज तक वो किसी को किस कर पाई है, ना ही किसी को आई लव यू बोल पाई है, ना ही किसी पे उसका क्रश हो पाया है। और यहाँ पे ना वो रूडी से जलती भी है, क्योंकि रूडी यहाँ पे इस जिंदगी को
अच्छे से जी रहा है भाई, वो खुशहाल है यहाँ पर। और तो और वहाँ पे और ताने मारने लग जाती है रूडी को कि रूडी की माँ बीमार है, उसके पिता मर गए, लेकिन फिर भी वो हंस रहा है, खुशहाल है। क्या खास है उसके साथ? क्योंकि नाना होशी बताती है अगर उसके पिता मर गए होते ना, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होती, और वो यहाँ पे अगर मर भी जाएगी तो उसकी माँ को नहीं पता चल पाएगा रियल वर्ल्ड के अंदर। वो अपनी मॉम और डैड को देखना चाहती है, जहाँ पे वो अपने मॉम डैड की कही गई बातों को याद कर रही होती है, वो अपने दोस्तों की बातें करती है, और कैसे उसका लास्ट इंटरेक्शन अपनी माँ बाप के साथ सही नहीं था, वो उसका भी पछतावा दिखा रही होती है। तो घर जाना चाहती है, वो यहाँ पे नहीं मरना चाहती है। अभी सब खड़ा होकर रूडी बस उदासी से देख रहा होता है, सुन रहा होता है, क्योंकि रूडी बताता है घर जाना, यहाँ पे ना रहना, माँ बाप से मिलना। जब रूडी आया था ना इस दुनिया में, उसको इन सब चीजों से मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी वो नाना होशी की ये फीलिंग समझ तो पा रहा है कि फैमिली का होना क्या होता है, उनको खोने का डर क्या होता है, और उस डर से लड़ने के लिए अपनी जान पे खेल जाना वो क्या होता है। और नाना होशी के लिए बस मैं एक कंफर्ट ही था, एक बंदा जो कि जापान से है। यहाँ से सीन चेंज होता है, रूडी पहुंचता है अपने किंग पेरुगियस के पास, जहाँ पर रूडी बोलता है किंग से कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, अगर आप उसमें कुछ मदद कर सकते हैं अपनी ड्यूटी को ना कॉम्प्रोमाइज करते हुए तो मेरे लिए अच्छी बात होगी। जहाँ पर किंग पूछते हैं लेकिन क्या करने जा रहे हो तुम? रूडी कुछ बोलता नहीं है, किंग उसकी आंखों में देखते हैं, वो शायद समझ जाते हैं, जिसपे वो कहते हैं मैं भी नाना होशी को मरते हुए देखना तो नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे अपना रूडी कहता है कि अगर आप ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रेट को कांटेक्ट कर सके तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा होगा, जिसपे अपने किंग मना कर देते हैं। जहाँ पे वो बताते हैं कि भाई अपना जो ऑस्ट्रेट है ना वो भी कुछ सेंचुरीज पहले ही आया है, इसका मतलब वो 7000 साल पहले की इलनेस को नहीं जान पाएगा या फिर उसे नहीं समझ पाएगा। जिसपे रूडी सोचता है तब 7000 से रिलेटेड क्या करूं मैं, जिसपे रूडी जो है किंग को खुद को डीमन कंटिनेंट भेजने की बात करता है। किंग पूछते हैं लेकिन तुम्हें वहां क्या मिलेगा, जिसपे अपना रूडी कहता है कि वो मिलना चाहता है ग्रेट एम्पायर ऑफ डीमन वर्ल्ड किशिरीका से, वही जिसने रूडी को अपनी मैजिकल आग दी थी। जहाँ पर रूडी ने बुक में ये पढ़ा था कि ह्यूमन गॉड वॉर के दौरान जो कि 7000 पहले हुई थी, उसके दौरान वो वहां पे थी। तो रूडी जो है उसको ढूंढेगा और उससे जो है क्योर पूछेगा नाना होशी के बीमारी का। लेकिन दिक्कत ये है कि जिसको रूडी को ढूंढना है ना वो डीमन कंटिनेंट में घूमती रहती है, तो कहीं भी मिल सकती है, तो उसको ढूंढना एक चैलेंज होगा, पता नहीं कितने महीने लग जाएं, लेकिन वो नाना होशी को बचाना चाहता है। अब रूडी की इस जर्नी के लिए बाकी सब लोग मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ पे एलिना को और जोनाबा को रूडी अपने साथ लेके जाना चाहता है, जहाँ पे क्लिफ भी जाने के लिए बोलता है कि वो भी जाएगा। वो दिल से नाना होशी की मदद करना चाहता है, जिसके लिए रूडी मान जाता है। जहाँ पे वो सेल्फी को यहाँ पे छोड़ के जाता है नाना होशी के पास कि वो उसकी देख रेख करे, एंड उसके बाद वो जाके घर पे लूसी का ध्यान रखे, क्योंकि बहुत टाइम तक वो घर नहीं आ पाएगा, तो शायद बच्चे के लिए दोनों ही पेरेंट्स के गायब हो जाना ठीक ना हो। जिसपे सेल्फी मान जाती है, जहाँ पे रूडी सेल्फी को सॉरी बोलता है कि वो उसे परेशान कर रहा है। सेल्फी बोलती है कि बस अपना ध्यान रखना, फिर से अपना कोई हाथ मत खो देना। हम लोग रूडी के घर पहुंचते हैं, जहाँ पे रूडी अपने परिवार वालों को भी बताता है कि वो एक ट्रिप पे जा रहा है, एक जर्नी पे जा रहा है। जब पे रूडी यही सोच रहा होता है कि इस बार ना पेरुगियस उसके साथ है, तो कहीं पे जाने के लिए ना उसे टाइम नहीं लगने वाला है, तो घर आता जाता रह सकता है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जहाँ पे रूडी की बहनें भी उसे बोलती हैं कि आप अपना ध्यान रखिएगा भैया, एंड हर कोई यहाँ पे रूडियस को ये दिलासा दिलाता है कि उसके ना रहने पे ये घर ठीक रहेगा, चीजें सही रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है, रूडी, जोनाबा, एलिना, क्लिफ ये सब आ चुके होते हैं फिर से इस उड़ते हुए लाप्लास पैलेस के अंदर, जहाँ पे वो चेंबर के पास पहुंचते हैं सिल्वरिल के साथ, जहाँ पे सामने जो सर्कल है ना ये इन लोग को सबसे पास डीमन एम्पायर में लेके चला जाएगा। जिसके बाद ये सभी यहाँ से टेलीपोर्ट होते हैं, एंड दूसरी तरफ ये लोग एक गुफा को तोड़ के बाहर निकलते हैं। वैसे यहाँ पे रूडी एक वर्ड यूज करता है रोबो, जो कि हमारी दुनिया का है, मतलब रोबोट को रोबो कहा जाता है। तो जोनाबा पूछता है सर आपने मुझे रोबो क्यों कहा, जिस पर रूडी बताता है कि एक ऐसा टर्म है जो कि एक बहुत ही ताकतवर इंसान को बोला जाता है जिसकी बॉडी स्टील जैसी बनी हो। जहाँ पे एलिना क्लिफ को थोड़ा सा वार्न करती है कि इस जगह पे वो सावधान रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस जगह है, और यहाँ पे क्लिफ को मिलीज भी नहीं मिलेंगे, मतलब उनके फॉलोवर्स, गॉड के फॉलोवर्स भी नहीं मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे किसी से लड़ना नहीं है उसको। क्लिफ कहता है वो इस चीज का ध्यान रखेगा। जिसके बाद फाइनली हम वो सिटी देखते हैं। वैसे यहाँ पे रूडी पहले भी आ चुका है डीमन कंटिनेंट के अंदर। रूडी ने यहाँ पे एरिस और र्यूजेट के साथ अपनी जर्नी बिताई है, और इस जगह का नाम रिका रेसू होता है, जहाँ पे गार्ड्स अपने इन लोगों को रोकते हैं, एंड यहाँ पे वो सिर्फ वुमेन को चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पास एक पिक्चर होती है जिसको ढूंढ रहे होते हैं। रूडी भी वो पिक्चर देखता है, लेकिन वो एलिना की तरह नहीं लग रही होती है, तो गार्ड्स यहाँ पे उसे जाने देते हैं। अब रूडी यहाँ पे पहले भी आ चुका है, तो उसके लिए चीजें आसान है, वो पैसे को कन्वर्ट कराता है, चीजें और लेता है जो कि इन लोग की जर्नी और आसान करेंगी। जहाँ पे इन लोग को किसी बंदे को ढूंढना है जिसने किशिरीका को ढूंढना है, इसके बारे में पेरुगियस ने रूडी को बताया था, तो ये लोग जो है आसपास पूछना चालू करेंगे। जिसके बाद फाइनली हमें वो घोड़े वाला बंदा दिखाया जाता है, जिसको रूडी पहचान जाता है कि इसके साथ क्या हालत की थी लास्ट टाइम हमने, और ये आते ही रूडी को हाय हेलो बोल रहा होता है, रॉक्सी के बारे में पूछ रहा होता है। वैसे इस बंदे का नाम नोकारा, वैसे इस बंदे का नाम नोकुपारा होता है, और इन लोग को वैसे भी यहाँ पे जो है लैंग्वेज डीमन गॉड वाली बोलनी है, जो कि हॉर्स बोल रहा होता है। अब जब ये सिटी के बारे में बंदा जानता है, तो एलिना कहती है चलो इसी से कुछ पूछ लेते हैं, शायद ये कुछ जानता हो। वैसे रूडी यहाँ पे खुद को क्वैगमायर करके इंट्रोड्यूस कराता है, जो कि उसने पहले भी करा रखा है। तो रूडी यहाँ पे किसी के बारे में पूछने वाला तो इस घोड़े से, एक घोड़ा कहता है कि भाई तू इसके पैसे कितने देगा, तो रूडी यहाँ पे थोड़े ज्यादा पैसे बोल देता है, जो कि घोड़ा कहता है भाई तू मुझे इतने ज्यादा पैसे क्यों दे रहा है। यहाँ पर रूडी कहता है भाई थोड़ा मैं जल्दी में हूँ ना, और तो और यहाँ पे रूडी कहता है वो ट्रिक भी नहीं होना चाहता, मतलब उसको कुछ तामझाम भी नहीं चाहिए। तो घोड़ा कहता है भाई तुम रॉक्सी के दोस्त हो यार, मैं तुमको धोखा थोड़ी दूंगा। जिसके बाद ये लोग ढूंढना चालू करते हैं अपने किशिरीका को, जहाँ पे सभी लोग थक के परेशान हो जाते हैं। जिसके बाद ये घोड़ा वापस आता है, बोलता है कि इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे घोड़ा बताता है शायद जो डीमन किंग है ना वो भी उसको ढूंढ रहा है, और ये बात 1 साल पहले की है। जहाँ पे डीमन किंग का नाम शायद बाडी गाड़ी हो सकता है, बट घोड़ा कहता है नहीं, शायद वो किंग बाडी नहीं थे, उनकी कोई बड़ी बहन थी जैसा किंग अतोफे था। तो रूडी कहता है चलो ठीक है फिर हम लोग किंग अतोफे से ही पूछ लेते हैं, बट घोड़ा बताता है कि भाई नहीं, वो किंग अतोफे जो है ना थोड़ी सी बुरी खबर है हमारे लिए। दूसरी तरफ एलिना कहती है कि उसे कुछ खाने का मन कर रहा है, और क्लिफ भी उसके साथ चला जाता है कुछ खाने के लिए। जिसके बाद जोनाबा अपने रूडी से पूछता है कि उसे क्या पता चला, लेकिन वो देखता है कि क्लिफ और एलिना
मेलिना कहाँ चली गई है। जोनावा पता था कि वो लोग कुछ खाने के लिए गए हैं, जहाँ पे जोनावा अपने रूडी की हालत देख के बोलता है कि आपको फील करने की जरूरत नहीं है कि नानाहोशी की हालत आपकी वजह से हुई है। वैसे मुझे भी पता है कि घर जाने की इच्छा क्या होती है, तो मैं समझ सकता हूँ नानाहोशी को, और इसीलिए मैं तो उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। जहाँ पर रूडी कहता है क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पसंद नहीं है? जोनावा कहता नहीं, मतलब ये जिंदगी पसंद है मुझे, लेकिन भाई घर किसको नहीं पसंद है अपना घर। लेकिन नानाहोशी को मैं देखकर कि भाई वो कितना ज्यादा घर जाना चाहती है, उसकी मदद करने का मन तो करता है। जिसके अचानक से हमें एक बहुत गंदी सी लड़की दिखती है जो कि लोगों से खाना मांग रही होती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। जिसके बाद क्लिफ उसके पास खाना लेके आता है एंड वो लड़की बड़ा ही खुश होती है, लेकिन अपने रूडी को थोड़ा सा डेजा वू हो रहा होता है कि ऐसा कुछ उसने पहले भी देख रखा है। अचानक से ये जो भिखारन लड़की होती है ये पगला सी जाती है और पता चलता है कि भाई ये तो अपनी किशिरिका ही है। एंड वो क्लिफ को थैंक यू बोलती है अपने खाने के लिए, एंड वो अपना इंट्रो भी करती है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ग्रेट एम्पायर ऑफ डीमन वर्ल्ड हूँ, और अब तुमने मेरी मदद कर दी है तो तुम्हें मैं एक विश भी देती हूँ, मांगो क्या मांगते हो। एंड इसी पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो फाइनली इन लोग को जो है किशिरिका मिल चुकी है भाई लोग। अब देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बाकी तुम लोग बताएं तुम लोग का एपिसोड कैसा लगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।